बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। खबरें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब ने जो सहाफ़ियों के साथ बातचीत की है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जैसे सहाफ़ियों ने इसको रिपोर्ट किया है। 18 माह से कह रहा हूँ कि बातचीत के लिए तैयार हूँ। सियासत में हमेशा बातचीत होती है। 3 जमातों के अलावा सबसे बात करेंगे। डील वो करता है जिसे मुल्क से बाहर जाना होता है, जैसे जरदारी और नवाज शरीफ गए। डील जेल से बचने के लिए की जाती है। तोशाखाना का नया केस लेकर आ रहे हैं। तोशाखाना पर यह चौथा केस कर रहे हैं। जो भी केस बनाना है एक बार बनाकर ले आए। जरदारी के फेक अकाउंट्स और नवाज शरीफ के एवन फील्ड के अरबों के रेफरेंस माफ कर दिए गए। जजेस से दरखास्त है कि वो हमारे केसेस के फैसले करें। साइफर केस की समाअत आगे से आगे चली जा रही है। जो भी फैसला करना है करें। इद्दत केस में भी ड्रामे किए जा रहे हैं। ये जी इमरान खान साहब हैं जो बिल्कुल डील करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं बातचीत करूंगा, डील नहीं करूंगा। और ये बात उनकी पार्टी के सारे लोग कह रहे हैं कि वो बातचीत तो करना चाहते हैं, एंगेजमेंट तो करना चाहते हैं, डील नहीं करना चाहते इमरान खान साहब। और बातचीत के लिए भी उन्होंने शराइत रखी है और वो शराइत बार बार दोहराई भी जाती हैं। यानी इमरान खान साहब की जो सादी सादी शर्त है वो ये है कि मेरे कारकुनों को रिहा किया जाए जिन्हें गिरफ्तार किया गया है 9 मई के मुकदमात में और उसके बाद से लेकर अब तक। और इसके अलावा वो ये कहते हैं कि हमारा जो चोरी किया हुआ मैंडेट है वो भी हमें वापस किया जाए। नजम सेठी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इमरान खान एक्चुअली डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नजम सेठी की मुलाकातें जरदारी नवाज शरीफ हर तरफ भी रहती हैं और वो बड़े ऑब्लाइज भी होते रहे लोगों से। साबिक वज़ीर आला भी रहे हैं, निगरान, और पीसीबी के चेयरमैन भी रहे हैं, बड़े होते उनको देते रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के बड़े गमखार हैं। वो ये कहते हैं इमरान खान सियासतदान नहीं है क्योंकि वो मुकमुका नहीं करता, ये डील नहीं करता। डील का मतलब मुकमुका का मतलब डील है ना, मुकलो जी मेरे नाल, आप मुझे ये दे दें मैं आपको ये दे देता हूं, पब्लिक जाए भाड़ में, ये होता है मुकमुका या डील। नजम सेठी कह रहे हैं कि इमरान खान सियासतदान नहीं है, वो मुकमुका नहीं करता। मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला बनाकर इमरान खान को पैगाम दिया गया है कि हम आपको सख्ती के साथ कुछ लेंगे। सोशल मीडिया पर भी कानून बनना शुरू हो गए हैं और नजम सेठी साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान क्योंकि सियासतदान इसलिए नहीं है कि वो डील वील नहीं करता, वो मुकमुका नहीं करता, और बाकी सारे जो हैं वो मुकमुका कर लेते हैं। अब जो सोशल मीडिया के हवाले से खबर आई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि सोशल मीडिया के हवाले से एक नई अथॉरिटी कायम की गई है। इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो करने ये जा रहे हैं कि साइबर क्राइम के हवाले से एक नया पूरा विंग बना रहे हैं और उसका जो सरबराह है उसको आईजी वाले इख्तियारात दे रहे हैं और अब पीका कवानीन के तहत ये इसको करने जा रहे हैं। मैं ये कहता हूं सख्त से सख्त कवानीन सोशल मीडिया के होने चाहिए, लेकिन उनका इस्तेमाल ठीक होना चाहिए। बेशतर सहाफियों का ये कहना है कि पाकिस्तान में जो डेफेमेशन के लॉज हैं उनको बेहतर करना चाहिए, जो सिविल सूट्स हैं वो करने चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर यही होता है, बेशतर सहाफी ये कहते हैं। लेकिन मैं इससे एक कदम आगे जाकर ये कहता हूं कि जो कानून बनाने बना ले, जैसे दिल करता है बनाए, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल ना करें। ये नहीं हो सकता कि आप बंदा पकड़ के पहले बंद कर दें और बंदे को आप छोड़ें काफी अरसे के बाद और फिर आप माफी मांगे और कहें जी गलती हो गई थी। यानी अदालत उसको बाइज्जत बरी कर दे, लेकिन आप उसके चंद हफ्ते या चंद महीने खा जाए। ये नहीं होना चाहिए। कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कानून जितना मर्जी सख्त बनाए। एक और बड़ी खबर है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के हवाले से, और वो खबर है कि पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना हो गया है। सैटेलाइट मिशन आई क्यूब कमर चीन के नियान स्पेस लॉन्च साइट से रवाना किया गया है और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान पहली मर्तबा ही कर रहा है। दुनिया ने ये काम जो है वो आज से निसफ सदी पहले कर लिए या उससे भी पहले कर लिए। इंडिया, बाकी सारे मुल्क आसपास के वो चांद पे पहुंच गए हैं। पाकिस्तान ने अब इसकी कोशिश की है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे विजुअल्स भी मौजूद हैं और ये विजुअल्स हैं जी इस्लामाबाद का हॉल है। चांद पर पाकिस्तानी सैटेलाइट रवाना होने के मनाजिर वहां पे दिखाए गए हैं और रवाना होते ही इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद का हॉल इमरान खान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। यानी इमरान खान को टेक्नोलॉजी में, चले टेक्नोलॉजी को छोड़ दे, इमरान खान का इसमें कितना किरदार है उसको भी छोड़ दे, उस बात में उस पर बात कर लेते हैं कि चांद पे जो मिशन गया उसमें इमरान खान का रोल कितना है, नवाज शरीफ का कितना है, बाकियों का कितना है। एक तो पाकिस्तान बहुत ही लेट है, जिसका भी रोल हो हम बहुत लेट है। लेकिन नौजवान और पाकिस्तान के जो पढ़ा लिखा तबका है वो इमरान खान को क्या समझता है। जैसे ही उनको जोश आया, जैसे उन्हें खुशी हुई और उन्हें प्राउड फील हुआ पाकिस्तान को लेकर, तो उन्होंने कोई और नारा नहीं लगाया। वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और पूरा हॉल इन नारों से गूंज उठा। मैंने इसकी वीडियो देखी है। मैं हैरान हो रहा था कि एक आदमी जेल में है और उसका इस तकरीब से अभी कोई ताल्लुक भी नहीं है, ना उसकी हुकूमत है, तो उसके लिए लोग नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान की कामयाबी के ऊपर। स्टेडियम में क्रिकेट मैच होता है, इमरान खान के नारे लगते हैं। मरियम नवाज का जलसा होता है, इमरान खान के नारे लगते हैं। नवाज शरीफ कहीं जाते हैं, इमरान खान के नारे लगते हैं। यानी कोई पाकिस्तान में इवेंट हो जाए, नारे इमरान खान के लगते हैं। किसी भी जगह पे आप जाएं तो ये एक कैदी सबके ऊपर भारी पड़ गया है और वो जेल के अंदर से बैठकर निजाम को अपनी मुट्ठी में लपेटे हुए हैं। वैसे तो सारा का सारा निजाम और सारी चीजें अल्लाह ताला के कंट्रोल में होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला जैसे चाहता है उसको नवाजता है और उसको इज्जत देता है। और मैं ये देख रहा हूं कि इमरान खान की इज्जत में लगातार इजाफा ही होता चला जा रहा है।
अब इस आदमी को जलील करने की कौन सी कोशिश है जो नहीं की गई? एक तरफ अल्लाह उसको इज्जत दे रहा है, पाकिस्तान की सैटेलाइट जो है वो चांद पे पाकिस्तान का मिशन जा रहा है, लोग इमरान खान के नारे लगा रहे हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का निजाम है, जो स्टेटस को है, वो उसको गिराने के लिए, उसको जलील करने के लिए इद्दत में निकाह टाइप का केस भी चला रहा है कि उसकी बीवी को और उसको तोड़ा जाए और उनको इतने घटिया प्रोपेगेंडा के अंदर लपेटा जाए। और जिस तरह के अल्फाज वहां पे इस्तेमाल किए गए, जो चीजें वहां पे कही गई, इनको जब कोई सुनता है तो कानों को हाथ लगाता है। यानी उस आदमी को जलील करने और गिराने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद जिसने कोशिश की उसको जलील करने और गिराने की, उसमें से किसी का नारा नहीं लगा। इंस्टीट्यूट के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, वहां पे इंजीनियर्स मौजूद थे, साइंटिस्ट मौजूद थे, किसी ने नारा किसी और का नहीं लगाया। जिसने नारा लगाया पाकिस्तान का या इमरान खान का नारा लगाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप इद्दत जैसे घटिया केसेस बनाकर भी उस आदमी को गिराने में और जलील करने में नाकाम रहे हैं। अब यहां पे सूरत-ए-हाल पहुंच गई है कि उनकी बेटियों ने, जो मैं सुन रहा था, उनकी दोनों बेटियों का स्टेटमेंट, मैंने कई मरतबा आपसे कहा कि मैं निजी जिंदगी में बिल्कुल नहीं जाता, ना मैं वो स्टेटमेंट चलाना चाहता हूं, ना मैं उनकी बेटियां दिखाना चाहता हूं। लेकिन सीरियसली बात यह है कि नौबत यहां तक आ गई है कि एक बेटियों को आकर गवाही देनी पड़ रही है, बापर्दा बेटियों को, कि उनकी मां एक बापर्दा खातून है। वो अपने निकाह से पहले इमरान खान को नजर नहीं आई, इमरान खान ने उनको नहीं देखा था निकाह से पहले, और इसके अलावा वो एक बापर्दा खातून है। उन्होंने अपने शौहर के घर में इद्दत पूरी की, उसके घर में वो अपनी जो मैके है वहां पे चली गई, वहां पे भी उन्होंने काफी दिन गुजारे, उसके बाद उन्होंने निकाह किया। ये उनकी बेटियां गवाहियां दे रही हैं। यानी डूब मरने का मुकाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने इमरान खान को गिराने के चक्कर में अपने आप को इतना घटिया, जलील और रुसवा किया, और इस लेवल पे उन्होंने अपने आप को गिरा दिया कि आज बुशरा बीबी की बेटियां, साबिक खातून अव्वल की बेटियां, बापर्दा बेटियां सामने आकर स्टेटमेंट देने पर मजबूर हो गई हैं। लेकिन ये सारी चीजें को हम भूलेंगे नहीं। नाज़रीन, मेरी बात आप ये याद रखिएगा, और मेरा इस बात के ऊपर ईमान है कि ये जितनी ज्यादतियां करेंगे, इमरान खान उतना बड़ा होता चला जाएगा। इमरान खान का कद बड़ा होता होता इन सबसे बड़ा हो गया है, और अब इतना बड़ा हो जाएगा कि आसमान के साथ जाकर लग जाएगा, और ये सारे उसके सामने बोने बन जाएंगे। ये जितना जुल्म करेंगे, इमरान खान उतना ऊपर जाएगा। फजल रहमान साहब ने और अचकज़ई साहब ने बड़े खौफनाक स्टेटमेंट दिए हैं जनाब। वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं। फजल रहमान साहब ने सबसे पहले तो एक जो आर्मी चीफ के हवाले से स्टेटमेंट है, वो मैं आपके सामने रखता हूं कि आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया था, आसिम मुनीर साहब ने, उसका जवाब जो है वो फजल रहमान साहब ने दिया है। आर्मी चीफ ने कहा था कि जो लोग आइन में दी गई आजादी राय पर आयद की गई वाज़े कयूद की बरमला पामाली करते हैं, वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। हम अपनी आईनी हुदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को करते हैं। ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने फरमाया था। इसके जवाब में फजल रहमान साहब कह रहे हैं, कहते हैं, मुझे पता है मेरा कानून का दायरा क्या है, मैं अपने इख्तियारात और हुदूद को जानता हूं। मुझे पता है, आप जानते हैं, लेकिन आप इख्तियारात और हुदूद से तजावुज करते हैं। वो उस हद से कहीं ज्यादा है, उसको भी देखा है कभी? ये फजल रहमान साहब ने सवाल उठाया है और आर्मी चीफ के ऊपर जो है वो तनकीद की है, क्योंकि अब आर्मी साइड से कहा जा रहा है कि हम अपनी आईनी हुदूद के अंदर रहते हैं, बाकी भी रहे। फजल रहमान साहब कह रहे हैं, नहीं जी, आप नहीं रहते, आप तजावुज करते हैं, और उसको भी देखें। अब इसमें सनाउल्लाह बलोच साहब जो है वो लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब कर रहे थे, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, कल आइन के एक आर्टिकल की सिपा सलार ने बात की, बाकी आर्टिकल की क्यों बात नहीं करते? आइन की मुहाफिज फौज वुकला है, पाकिस्तान का पिसा हुआ तबका आपकी तरफ देख रहा है। ये जी सनाउल्लाह बलोच साहब ने उसी स्टेटमेंट का जवाब दिया है। अचकज़ई साहब ने भी स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने कहा, और बड़ा साफ साफ अचकज़ई साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा, जी सच ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी। मैं नवाज शरीफ से ये उम्मीद रखता था कि वो आकर कहता कि इन बच्चों ने मुझे शिकस्त दे दी है। लेकिन अचकज़ई साहब, आप उम्मीद रखते थे, ये आपका हुस्न ज़न था कि आप नवाज शरीफ से उम्मीद रखते थे। नवाज शरीफ से तो उनके घर वालों को उम्मीद नहीं है, उन्होंने तो हमेशा फ्रॉड करके इलेक्शन जीता है। जनरल जिलानी से लेके, जनरल ज़ियाउल हक से लेके, उसके बाद तमाम जर्नलों से होते हुए कैसे कैसे वो इक्तदार में आए, उसके बाद जनरल मुशर्रफ से डील करके वो वापस आए, उसके बाद किस तरह 2013 में उन्होंने डील की और कैसे उन्होंने एक हैवी किस्म का इक्तदार लिया, और फिर जनरल बाजवा के साथ उन्होंने कैसे अपने मामला तय किए। ये सारी चीजें तो ये खुद अपने मुंह से बता रहे हैं। तो ये तो आपने वैसे ही मियां नवाज शरीफ साहब को उठा दिया थोड़ा सा। मियां साहब इस तरह के कभी नहीं थे जैसा आप सोच रहे थे, वो हमेशा अपनी शिकस्त को एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कामयाबियों में बदलते रहे हैं। एक और चीज जो अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि इमरान खान के केसेस को अगर खत्म नहीं भी करना तो कम अज कम उसको रिहा कर दें, ताकि वो पेशियां भुगते, और उसके घर वालों पर, बीवी पर जो बेतुके किस्म के केस बनाए गए हैं, जिनको सुनकर किसी भी मुसलमान को शर्म आती है, उन्हें खत्म करो। ये भी जनाब अचकज़ई साहब ने मुतालबा किया है। अच्छा नाज़रीन, डील के हवाले से एक चीज और मैं आपको बता दूं कि 3 जमातों से तो बात बिल्कुल नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने जेल में यह भी क्लियर किया है, यानी उन 3 जमातों से तो बात नहीं करनी जिन्होंने इमरान खान का मैंडेट चोरी किया, जिसमें पीपल्स पार्टी है, PMLN है और MQM है। MQM तो एक भी सीट नहीं जीती, वो तो सारी सीटें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेकर गई है। PMLN जो है उसकी 2 दर्जन सीटें, कोई कहता है 3 दर्जन सीटें, इससे ज्यादा उनकी है ही नहीं। बाकी सारी जमातें
जो है उनके साथ बात हो सकती है, लेकिन पीएमएलएन से नहीं हो सकती, पीपल्स पार्टी से नहीं हो सकती और एमकेएम से बात नहीं हो सकती। साथ ही इमरान खान साहब ने जो बाकी स्टेटमेंट दिया वो मैंने आपको पढ़ के पहले सुना दिया है। अच्छा, ये जो मौलाना फजल रहमान साहब ने बातचीत की वो तो मीडिया पे चल गई, लेकिन जो महमूद खान अचकज़ई ने और असद कैसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको मना कर दिया गया पाकिस्तान की मीडिया पर चलाने पर। हालांकि आज आज़ादी इजहार राय का या आज़ादी सहाफत का आलमी दिन है। नाज़रीन, आज से 1 साल पहले मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब में गया था और वहां जाकर मैंने सब सहाफियों से कहा था कि आप लोग अगर इकट्ठे नहीं होंगे इख्तलाफ राय के बावजूद, यानी बहुत सारे सहाफियों को आपस में इख्तलाफ हो सकता है। अभी मैं हामिद मीर साहब से मिला, कुछ और सहाफियों से मिला, काशिफ उबासी साहब से, मोहम्मद मालिक साहब से, समी इब्राहिम साहब से, सिद्दीक जान से, बाकी सहाफियों से मिला हूं। तो मेरा इनसे नजरियाती इख्तलाफ भी हो सकता है, वो जो बात कहें मुझे पसंद नहीं आ सकती और मेरी बात हो सकता है उन्हें पसंद ना आए, लेकिन ये कोई वजह नहीं है कि इख्तलाफ राय की बुनियाद के ऊपर हम एक दूसरे को अकेला छोड़ दें और मरने के लिए छोड़ दें। किसी भी सहाफी को गैर कानूनी तरीके से अगवा करना, उसके ऊपर गैर कानूनी तरीके से मुकदमात बनाना, या उसको मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना, या उसको कत्ल कर देना, इन मामलात के ऊपर हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। जिसने किसी सहाफी को पकड़ना है कानून के मुताबिक आगे पकड़े और कानून के मुताबिक केस करे, उस पर जस्टिफाई करे, उसके खिलाफ कार्रवाई करे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो गैर कानूनी हथकंडे हैं उनके खिलाफ तमाम सहाफियों को इकट्ठे होना पड़ेगा। ये मैं पहले भी कहता रहा हूं, ये मैं आज भी कह रहा हूं। यानी मुझे कुछ लोगों ने कहा कि हामिद मीर साहब ने एक दौर ऐसा था कि आपको उनसे इख्तलाफ था, उन्होंने कुछ ट्वीट किया, आपकी जान खतरे में पड़ गई, तो मैंने उन सबसे कहा कि भाई इख्तलाफ अपनी जगह पे है, लेकिन गलतफहमियां भी अपनी जगह पे है, इख्तलाफ भी अपनी जगह पे है। लेकिन आज अगर हामिद मीर साहब की जान खतरे में है या उनके ऊपर कोई अटैक आने जा रहा है और मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है, तो मैं तो गलत चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकता, उसके खिलाफ बोलूंगा भी, खड़ा भी हो जाऊंगा, और मैं इसीलिए उनको मिलने के लिए गया हूं। तो इख्तलाफ राय रहना चाहिए, ये हुस्न है, रहना चाहिए, इसी से डिबेट होती है, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, मुल्क आगे बढ़ते हैं। लेकिन इख्तलाफ राय के बावजूद कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ हुदूद ऐसी हैं जिनसे आगे नहीं जाना चाहिए। किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, किसी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए, झूठे मुकदमात नहीं बनाने चाहिए, लोगों को अगवा करके गायब नहीं करना चाहिए। इन चीजों पे तमाम सहाफियों को इकट्ठे होने की जरूरत है और सबने इसके ऊपर इत्तफाक किया है। नाज़रीन, जो मखसूस नशिस्तों का केस है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लग गया है। ये बड़ी अच्छी बात है। बड़े अरसे से हम ये आवाज उठा रहे थे, गुज़िश्ता चंद दिनों में हमने जब ज्यादा आवाज उठाई, क्योंकि ये सीटें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाती हैं तो फिर काजी फायद ईसा साहब को पूरा जोर लगाने के बावजूद एक्सटेंशन नहीं दी जा सकेगी। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि काजी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन एक ख्वाब बनकर रह जाएगी अगर ये जो मखसूस नशिस्तें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए उसूलन, अगर ये तहरीक इंसाफ के पास ही आ जाती हैं और उनकी मुखालफ सियासी जमातों में तकसीम नहीं की जाती तो फिर काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती। अब ये बड़ा अहम मामला है, ये मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वहां पे ये केस लग गया है और ये केस जनाब सुना जाएगा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में। 3 रुकनी बेंच, इसमें अतरुल्लाह साहब भी शामिल हैं और इसमें एक और मुअज़्ज़िज़ जज भी शामिल हैं। तो 3 रुकनी बेंच ये केस सुनेगा। देखते हैं कि इस केस का नतीजा क्या निकलता है। नाज़रीन, और भी खबरें हैं। बाबर सत्तार साहब ने एक शॉट लगाई और ग्राउंड से बाहर बॉल उन्होंने फेंक दिया। बात करते हैं, लेकिन अगले व्लॉग में अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।